Hello everyone, this is Nitish Vandil. Today we are talking about types of imperative sentence in detail. अभी तक आपने पार्ट 1 में सीखा कि imperative sentence क्या होते हैं, उसके टाइप्स और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल। आइए आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ imperative sentence को डिटेल में कैसे जानें। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट सेंटेंस क्या होता है कि रिक्वेस्ट सेंटेंस, जैसा कि हम अभी तक बता चुके हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। शुरू में मेन वर्ब से स्टार्टिंग होती है और मेन वर्ब जैसे कि ईट, ओपन, डू, ये सब जितने भी मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं वो वाले मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? जब सेंटेंस के शुरू में प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, आई और उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब उसे रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। रिक्वेस्ट सेंटेंस किसे कहते हैं? जब सेंटेंस के शुरू में प्लीज या काइंडली आए और उसके बाद मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब उसे रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हमने कल लिया था, प्लीज ओपन द डोर। तो प्लीज इसमें आ गया प्लीज, तो ये आपकी पहचान हो गई। अब इसमें बोल रहा है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब ये हमारा मेन वर्ब है ओपन, और ऑब्जेक्ट हमारा ये है द डोर। तो हमने रिक्वेस्ट सेंटेंस के बारे में सीखा कि रिक्वेस्ट सेंटेंस जब सेंटेंस के शुरू में प्लीज़ काइंडली आए और उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब उसे रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज़ ओपन द डोर और प्लीज़ या काइंडली, जैसे अपन ने एप्लीकेशन में देखा है ना, एप्लीकेशन में लिखा होता है काइंडली ग्रांट मी लिव, तो काइंडली ग्रांट मी लिव वो क्या है? वो है रिक्वेस्ट सेंटेंस। ऐसे ही ओपन द डोर, तो ओपन क्या है? मेन वर्ब, और द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। लेट्स टॉकिंग अबाउट सम मोर एग्जाम्पल। काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर 2 days। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज कॉल मी। ठीक है, अब डाउट ये आता है कि क्या प्लीज और काइंडली शुरू में ही आए? ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर उस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम टेक योर सीट प्लीज, तो ये भी अपना क्या है? रिक्वेस्ट सेंटेंस है। प्लीज़ लास्ट में आ गया। अब जैसे कि काइंडली आइडेंटिफिकेशन मिल गई,
ग्रांट मी लिव, ग्रांट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सब क्या है, ये सब है हमारे अदर वर्ड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड imperative sentence. Now we talking about next command sentence. command sentence भी दो तरीके के होते हैं, दो तरीके, एक विद ऑब्जेक्ट एक विदाउट ऑब्जेक्ट। चलिए आइए सीखते हैं। कमांड सेंटेंस, कमांड सेंटेंस के बारे में कल अपन ने पार्ट 1 में क्या सीखा था कि यही कि वो मेन वर्ब से शुरुआत होते हैं और उसमें ऑर्डर आदेश दिया जाता है। तो जिस सेंटेंस के शुरू में मेन वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो और उस सेंटेंस में आदेश दिया हो, आदेश दिया हो मतलब ऑर्डर दिया हो, उसे कमांड सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप सभी ने सुना है कमांड देते हैं, दरवाज़ा खोलो, यहाँ से जाओ, तो ऐसी चीज़ें। तो अब उसमें कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, जैसे बताया था शुरुआत में कि ऑब्जेक्ट होते हैं, एक विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अभी तो अपन मिक्स देखेंगे एग्जाम्पल। ओपन द डोर, ओपन द डोर। सेकंड एग्जाम्पल फायर या फिर अटैक। जैसे आपने देखा है कि मिलिट्री में या आर्मी में जब ऑर्डर देते हैं उनके लीडर्स अटैक, तो अटैक क्या हो गया, उन्होंने इशारा दे दिया, अटैक तो मीन विदाउट ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। तो फिर ये इसमें फर्स्ट एग्जांपल में ये और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, और अटैक, ओनली अटैक क्या है आपका, कमांड सेंटेंस का विदाउट ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल है। लेट्स टॉकिंग अबाउट मोर एग्जांपल, लेट्स टॉकिंग अबाउट द मोर एग्जांपल। स्विच ऑफ द फैन। बताओ स्विच ऑफ द फैन विद ऑब्जेक्ट वाला या विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। स्विच ऑफ क्या है हमारा, मेन वर्ब, और द फैन क्या है हमारा, द फैन क्या है हमारा, द फैन है ऑब्जेक्ट। फोर्थ वाले में बताना, कम हियर, कम हियर बताओ विदाउट ऑब्जेक्ट या विद ऑब्जेक्ट। ये हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट ही आएगा, ये पूरा पूरा मेन वर्ब है। अब कम मेन वर्ब है तो हियर क्या है, पता नहीं पड़ रहा कि हियर कहाँ, कम हियर यहाँ आना है, यहाँ कहाँ फिक्स प्लेस नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कोई चीज़ होनी चाहिए, फैन एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट डोर एक चीज़ है, चीज़ मतलब एक प्लेस भी एक चीज़ ही होती है। तो हियर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है।
हियर अदर वर्ड में मान लेते हैं तो कम क्या है, मेन वर्ब हियर अदर वर्ड में चले जाएं, पर विदाउट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हियर से हम क्लियर नहीं कह पा रहे कि कहाँ पे आना है, यहाँ आना है, वहाँ आना है, हियर बोल दिया है, कम हियर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, आपने कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या आपको इंटरेस्टिंग लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको कोई डाउट भी होता है, यदि वीडियो से रिलेटेड कोई आपको सजेशन भी देना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कई लोग लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं, पर आपके डाउट्स, आगे के डाउट्स कौन क्लियर करेगा? तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी या कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, साउंड में प्रॉब्लम हो या फिर आपको विजिबिलिटी सही नहीं हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन के रूप में दे सकते हैं। और अब हम थर्ड एंड लास्ट बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, हाँ इसमें ये और लिख देते हैं कि ये है आपका विथ ऑब्जेक्ट वाला और ये है आपका विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लास्ट एडवाइस सेंटेंस। एडवाइस सेंटेंस भी इसी तरीके से होते हैं कि जिसमें विद ऑब्जेक्ट होता है और विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। एडवाइस सेंटेंस मतलब सलाह दे रहे हैं। अब सलाह हम किसको दे रहे हैं नहीं पता, तो विदाउट ऑब्जेक्ट हो गया, और सलाह हम जिसको दे रहे हैं वो पता है, तो वो क्या हो गया, विद ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड और लास्ट टाइप में एडवाइस सेंटेंस, जिस सेंटेंस के शुरू में मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो और उस सेंटेंस में सलाह सजेशन दिया हो, उसे एडवाइस सेंटेंस कहते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल। स्पीक स्लोली या स्पीक पोलाइटली। टेक द मेडिसिन रेगुलरली। रन फास्ट। डोंट टच द नेक्ड वायर। तो एग्जाम्पल, स्पीक स्लोली या फिर अपन बोलते हैं स्पीक पोलाइटली। सेकंड, टेक द मेडिसिन रेगुलरली। थर्ड, रन फास्ट। फोर्थ, डोंट टच द नेक्ड वायर। अब इस सेंटेंस में मतलब एडवाइस सेंटेंस में एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। सलाह वो आपके फ़ायदे की होती है। ये बात अलग है कि आपको नहीं उसको अच्छी नहीं लग रही, पर वो मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही, पर वो सलाह आपके फ़ायदे की बात हो रही हो। फ़ायदा कैसे? स्पीक स्लोली, यदि आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं तो टीचर्स वगैरह ज़्यादातर बोलते हैं स्पीक स्लोली, या आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे तो वो बोलता है स्पीक पोलाइटली। ठीक है, तो अब उसमें इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, आपको सलाह दे रहे हैं। आप अगर स्पीक स्लोली धीमे बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तेज़ बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगी, तो सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे पोलाइटली बोलेंगे तो हम अच्छा मतलब सामने वाला अच्छे से सुन पाएगा। सेकंड एग्जांपल है टेक द मेडिसिन रेगुलरली। जैसे हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि ना कि क्या करना चाहिए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तब वो कहता है कि टेक द मेडिसिन रेगुलरली। इसमें क्या है, वो सलाह दे रहा है कि आप रेगुलर दवाई लें, एक एक दो दिन छोड़ के दवाई ना लें। ठीक है, जो डॉक्टर ने डोज पूरा दिया होता है वो टाइम टू टाइम लेते हैं, कई लोग टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं, तो वो आपको सलाह दे रहा है।
रन फास्ट, कई बार ट्रेन जा रही है और मतलब जाने वाली है या स्टेशन पे आ गई है और कई जगह हमको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है या दौड़ना पड़ता है, या फिर कोई कंपटीशन, मतलब कि एथलीट दौड़ते ना, अगर मान लो कि रेस में हम धीमे ही दौड़ेंगे तो फिर कहाँ से, तो कई फ्रेंड्स वगैरह अपन को चीयर अप करते हैं कि ना रन फास्ट, तेज़ दौड़ो तेज़ दौड़ो, तो वही रन फास्ट वो सलाह दे रहे हैं। डोंट टच द नेक्ड वायर, ये वाला जो सेंटेंस है, फोर्थ एग्जाम्पल है, डोंट टच द नेक्ड वायर। अब इसमें कई चीज़ें दो कन्फ्यूज़न हो जाता है, डोंट टच द नेक्ड वायर सलाह दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। कई बार सलाह देने में देखो, नेक्ड वायर है, छिला हुआ तार है, करंट आएगा तो वो आपको मना कर रहे हैं कि उसको टच नहीं करना है, तो टच नहीं करना है इसका मतलब क्या है कि आपको सलाह दी जा रही है कि नेक्ड वायर को टच ना करो। अब कई बार हमारे पेरेंट्स वगैरह हमको या टीचर्स वगैरह या फिर हमारे से जो सीनियर होते हैं एल्डर्स वगैरह, वो हमें किसी काम को करने के लिए सलाह देते हैं पर ऐसा लगता है कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, ऐसा लगता है कि वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं। तो कई जगह हमें ये डोंट टच द नेक्ड वायर या डोंट वाले सेंटेंस, जैसे कि कई लोग सिगरेट पीते हैं, किसी पेरेंट ने अपने चाइल्ड को देख लिया कि स्मोक कर रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं, डोंट स्मोक। अब डोंट स्मोक ऑर्डर में आ जाएगा या फिर सलाह में आ जाएगा। अब देखो, यदि आप उसको सलाह मानेंगे तो आपके फ़ायदे की है, नहीं तो फिर वो उसको ऑर्डर मानेंगे तो वो आपको डोंट स्मोक मतलब आपको स्मोक नहीं करना है, ठीक है, सिगरेट नहीं पीनी है। तो उसको दो तरीके से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सलाह माने तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि पेरेंट्स ने आपके लिए, अगर वो चिल्ला कर भी या शाउट करके भी अगर आपको बोल रहे हैं तो एक्चुअली वो सलाह दे रहे हैं, पर आप बार बार नहीं मान रहे हैं तो फिर वो आपको ऑर्डर दे देंगे, वही सेंटेंस ऑर्डर में फिल हो जाए, एक्सप्रेशन का खेल होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपके नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होती है वो आप पर तुरंत पहुंच जाती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।